नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। 12 बज चुके हैं भाई और सतर्क हो जाओ। पड़ोसी तो कहेगा मत पढ़ो, लेकिन इतना याद रखना, पड़ोसी के घर में डीजे बजेगा, तुमको बुलाएगा, तुम डांस करोगे, पूछ लेना कहाँ पे गया था भैया, हनीमून मनाने, है ना। तो ऐसा कुछ कर जाओ कि पड़ोसी पूछे, पड़ोसी को बुलाओ, अपने यहाँ डीजे बजाओ, वह डांस करे, तुमसे पूछे भाई कहाँ गए थे हनीमून मनाने। ठीक है भाई, तो ऐसा कुछ करो और पड़ोसी की बातों पे ध्यान मत दो, यही हम कहेंगे। अब एक बार जोर से लगाओ नारा हर हर महादेव का। शुरुआत करते हैं हम लोग बेसिक से, इकाई नंबर 4। आज भैया गणित का जो चैप्टर है, 3 चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। यह क्रैश कोर्स है 20 दिन का, और 20 दिन में वह सारी चीजें हम 1 घंटे, मात्र लगभग 1 घंटे के क्लास के अंदर अंदर आपके हर इकाई से महा प्रैक्टिस सेट, यानी कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है इस टॉपिक से। 20 टॉपिक अगर मान लेते हैं, 20 तो है नहीं, खैर 18 या 17 इकाई हैं, तो 17 दिन में अगर 17 दिन लगते हैं, 17 के 17 दिन, तो याद रखना 17 दिन इतने जल्दी बीतेंगे ना, आपको खुद नहीं लगेगा। लेकिन 17 दिन अगर पढ़ लोगे, क्लास को रिवीजन कर लेंगे आप 2-2, 3-3 दिन, 4-4 बार, 2-2, 3-3, 4-4 बार, जितनी बार कर सकते हो पेपर तक, एग्जाम तक। 17 तारीख के बाद यानी 17 के बाद हम लाएंगे 4-5 महामैराथन। राजन सीरीज भी उसमें होगा, पवन सीरीज भी होगा, 2-2, 3-3 घंटे का महा प्रैक्टिस सेट। इसके बाद भी यह तो काफी अपने आप में, लगभग 50 से 30 प्रश्न तो हम इसमें डेली कराते हैं हर एक टॉपिक से, तो इससे बाहर तो आने ही वाला नहीं है। खैर, लेकिन जो बच्चे अभी भी सतर्क नहीं है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके तक ये शेयर करें। हम आपके लिए जब इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए क्यों नहीं कर सकते भाई? आप इस प्लेटफॉर्म के लिए, अपनी फैमिली के लिए क्यों नहीं कर सकते? आप इसे दबा के शेयर करो, स्टेटस लगाओ, सारे क्लासेस का रिवाइज करिए। जो बच्चे कह रहे हैं सर सेकंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, तो उसका भी मैथ का क्लास पड़ा हुआ है महामैराथन, तो बता देते हैं। ये 12 बजे आपके मैथ के क्लास हैं, 3 बजे आपके एसएसटी के क्लास होंगे अभी, उसके बाद 5:30 बजे आपके साइंस के क्लास होंगे। तो ये सारे के सारे शेड्यूल हैं, आप फॉलो करिए, आप किसी की बात को मत ध्यान दीजिए। अब प्रमोट तो होना खैर नहीं है, बस अपने मुकाम को देखिए भाई। अगर हो जाते हो तो ठीक है, पढ़ाई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब तो 0% चांस है कि आप होंगे। इस वजह से हम आपके लिए पहले से सोच के रखे हुए हैं भाई। यह नहीं है कि एग्जाम आ जाए तो फिर आप छटपटाने लगो, नहीं, आप शुरू से ही करिए, तो जिससे कि आपके रिवीजन करने का समय मिल जाए। 1 महीने पर्याप्त है हमारे पास, समझ रहे हैं ना? तो करिए। और इसमें जो बच्चे ये सोच रहे हैं चुनाव उनाव आएगा, बीच में बखेड़ा खड़ेगा, तो ये सब नहीं है, आप पढ़ते चलिए, बस शेयर करिए। चलिए, हाँ, एक मित्र का कहना था सर, एक क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था 5 पॉइंट ऐसे कुछ करके था, तो वह सर गलत है या फिर विचार? भैया सही हो, आप एक बार फिर से चेक करिएगा, प्लीज़, आपसे विनती है। क्योंकि जो बच्चों का डाउट रहा करे वह लास्ट में कमेंट कर दिया करें, अगर थोड़ी सी भी, क्योंकि भाई ह्यूमन बीइंग है, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक्स हो जाता है तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और रही बात कल वाले जो प्रश्न आप पूछे थे भैया, वह सही है बिल्कुल, आप उसको देखिएगा ध्यान से और फिर से लगाइएगा। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इकाई नंबर 4। इसमें सिर्फ हमको पढ़ना है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्याएं घात के रूप में लिखना, घात के रूप में न्यूमेरिकल कैसे आता है, इसमें सारी चीजें बताएंगे। हमने यूपीटेट के भी सारे क्लासेस दे दिए हैं, ठीक है ना, तो आप लोग करिए, और सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है आपको। वैसी बात नहीं कि आपको एक भी पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, बस आप मस्ती के साथ करिए, 2 से 3 बार देखिए, पूरी वीडियो देखिए, नए आनंद आए तो कहना, एक भी प्रश्न से बाहर आए तो कहना, बस आप करते चलो विश्वास के साथ। देखना, अब हमको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यह देखना है कि पहले बात घात क्या होते हैं। घात तो आप देख लिए, परिमेय संख्याएं के ऊपर जब अगर घात लगा देते हैं तो उनका गुणा और भाग ऊपर और नीचे जो भी किया जाता है, सब कुछ कैसे मेंशन किया जाता है, हम हर एक चीज बताएंगे यहाँ पर बेसिक से। हम एक चीज जानते हैं कि परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां पर जैसे कि अगर बात करें P/Q के फॉर्म का मतलब यह इस तरह लिख सकते हैं, और जहां यह Q है ना, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर Q की वैल्यू 0 हो जाता है तो याद रखना इसकी वैल्यू आ जाएगा अनडिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। अपरिभाषित, यह अपरिभाषित हमारे मैथ में कुछ मतलब ही नहीं करता है, इसका कुछ रैंकिंग नहीं है, या फिर कहीं इसका मतलब है ही नहीं कुछ अपरिभाषित का। इस वजह से 0 नहीं होता है, नीचे 1 आ जाए कम से कम वो चलता है। अब यह पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। यह नंबर लाइन होता है, ये 0 हो गया। इसके बाएं साइड, दाएं साइड तो प्लस वाली संख्याएं होती हैं, +1, +2, इस तरह बहुत सारी संख्याएं होती हैं। इधर -1, -2, इस तरह बहुत सारी संख्याएं होती हैं। यह हमारे पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जो कि माइनस में भी हो सकता है, 0 भी एक पूर्णांक है ना, खैर वो संख्या नहीं है एक तरह से, है ना। और अगर बात करें प्लस में भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्या का मतलब जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं, ठीक। इस पे हमने पूरा नंबर सिस्टम पर यूपीटेट में 11 लेक्चर दिया है, देख लेंगे ना,
आदमी हो जाएंगे, ये बेहतरीन तरीके से किसी भी एग्जाम को फोड़ के आएंगे, चाहे जो भी एग्जाम हो। अगर बात कर ले भाई कौन से परिमेय संख्याएं नहीं होते हैं, तो बात करेंगे √3, √5, √2, ये सब परिमेय संख्याएं नहीं आती हैं। लेकिन अगर बात करेंगे सर रूट में तो आपने बोला नहीं होंगे, तो अगर क्या बताना सर यह है कि नहीं, तो कितने बच्चे कहेंगे है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये क्यूब रूट है और क्यूब रूट में 4 की जो वैल्यू है वो चलती चली जाएगी, तो इसका मतलब ये तो हमारा है नहीं परिमेय संख्या। अगर यहाँ पर केवल √2 होता, √4 होता, तो इसका मतलब परिमेय संख्या होता, क्योंकि इसको हम 2 बाहर निकाल सकते हैं इसमें से, है ना। और अगर बात करें 9, यह है कि नहीं, बिल्कुल है, लेकिन अगर इसमें 3 लगा देंगे तो यह भी हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे बात करें पाई हमारा परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन पाई की अगर वैल्यू देखेंगे तो 2 वैल्यू होते हैं, 3.14 होता है। अगर इसके ऊपर यहाँ बार लगा देंगे तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। वैसे तो इसकी जो वैल्यू आती है इस तरह होता है 3, 1, 3.1, 2, 3, 4। अब इस पूरे के ऊपर बार लगाया जाता है, यह रिपीट होता चला जाता है, रिपीट होता है बार बार, 8, 9 तक रिपीट होता है, फिर 8, 9 तक रिपीट होगा। अगर बार लगा हुआ संख्या रहे, जैसे बात करें 3.1 के ऊपर बार, 3.3333 के ऊपर बार, इसका मतलब हुआ 3 सही 1/3। एक होता है 1.6667 करके होता है, इसमें जो 6 है उसका रिपीट होता रहता है। तो इस तरह की जब बार लग जाता है तो अभी हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है। लेकिन एक संख्या और बात करें, पाई की एक वैल्यू और होती है 22/7। अगर यह वैल्यू लिखा दिख जाए कहीं तो यह मत सोचना हो सकता है पाई की वैल्यू ना हो, ठीक है भाई, इसका मतलब हो सकता है पाई की वैल्यू ना हो। अगर केवल आपको 22/7 दिया हो तो परिमेय संख्या है हमारा, इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन अगर काट के देखेंगे तो परिमेय संख्या नहीं आएगा। देखिए 7 × 21 है ना, एक बचा, अब काटिए 7 × 7, फिर मतलब कि चलता चला जाएगा, इसका कहीं अंत नहीं होगा। इस तरह से जिसका अंत नहीं है, अगर उसके ऊपर बार लगा दिया जाए, जैसे अगर 3.1 कहीं लिख दिया गया तो ये परिमेय संख्या है 3.1, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 31/10। लेकिन अगर 3.1 के ऊपर बार लगा दें, इससे हम क्या लिखेंगे पता है भाई, इसको लिखेंगे अगर 3 + 1/9, अगर यह लिख दिए तब यह परिमेय संख्या होगा, नहीं तो अन्यथा अगर इस तरह लिखा गया है तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा। ये चीजें दिमाग में रख लीजिएगा। तो परिमेय संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होता है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कदम ना, एक कदम देखिएगा, इसमें बस इतनी ही चीजें हैं, और अन्यथा बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप यूपी टेट वाला क्लास देखेंगे, डीएलएड के लिए इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। बहुत प्रश्न करने वाले हैं, अभी देखिएगा प्रश्नों का पूरा बरसात होने वाला है आपके पास, अभी का अभी, इससे बाहर नहीं आएगा, देख लेना, बहुत बेहतरीन प्रश्न कराएंगे, जो आपके सेट में है वो भी, जो आपके सेट से बाहर है। क्योंकि अब ऐसा एग्जामिनेशन अगर कोई एग्जामिनर अगर ऐसा पेपर बना दे जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो जाए, तो भी इसी में से आएगा, इस पूरे क्लास में, समझ लीजिए आउट ऑफ सिलेबस प्लस सिलेबस दोनों है, ठीक है भाई। अब देखना, अगर हम बोले कि 2/1 को, इस 2 को घात के रूप में लिखिए, तो आप कहेंगे सर पहले परिमेय संख्या बताइए, तो 2 एक परिमेय संख्या है, और 2 के ऊपर घात 1 है। इसी तरह 3 को लिख दें तो 3 के नीचे 1 है, मतलब 3 के पावर 3/1 के पावर 1 होगा, यह चीज होगा ना भाई। अगर बात करें 5/4 है, तो ये भी कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब 5/4 के पावर में 1 छिपा हुआ है, यह चीज याद रखना है आपको, कहीं ना कहीं 1 छिपा हुआ है। अगर बात करेंगे 16/25, 16/125 मान लीजिए 125, तो 16/125 का मतलब हुआ 4 का स्क्वायर, 16/625 कर लीजिए, इसे 625 इस तरह कर लीजिए। अब 16 को कई रूप में आप लिख सकते हैं, देखना, पहले तो आप लिख सकते हैं 16/625 को, 625 का 1 पावर में 1 लिख सकते हैं। अब अगर 4 को आप तोड़ते हैं, 4 चौके 16 और 25 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, मतलब 4/25 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, इसे ये भी लिख सकते हैं। और 4/25 को ही एक बार और तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 के पावर में 2, नीचे आ जाएगा 5 के पावर में 2 के पावर में 2, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 2/5 के पावर में 4, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, बताना लिख सकते हैं कि नहीं। अब अगर आप चाहते हैं इसको एक और रूप में लिखना, तो एक रूप में और लिख सकते हैं, बस इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, अभी ये सारी चीजें समझाने वाले हैं हम। यह जब ऊपर जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 4/5 के पावर में 4, लेकिन अगर इसको ऊपर नीचे कर देना तो ये अपने आप में पावर में माइनस ले लेगा। जैसे अगर बात करें 2 के पावर में -1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, यह इसका गुणन है। अगर बात करें गुणांक, अभी उस पे आते हैं, इस टॉपिक पे समझ लीजिएगा थोड़ा सा। यह 2 के पावर -1 है, इसका पॉइंट हटाना, यह माइनस हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। अगर यहीं पर 2 के पावर -1 होता तो हम चाहते हैं कि इसका माइनस हट जाए, तो जब माइनस हटाने का मतलब हो गया कि इसको हम ऊपर लेके चले जाएं, +1 में बदल जाएगा, यह चीज हुआ। तो उसी तरह सेम यहाँ पर भी एक चीज आप लिख सकते हैं कि 5 को अगर ऊपर करते हैं तो 5 के पावर -4, अगर 2 को नीचे करते हैं तो 2 के पावर -4, बताना भैया। ये सारी चीजें आपको पूछा जाता है, हो सकता है आपके एग्जाम में यह दिया हो और आपसे बोल दे कि इसका सही रूप क्या है, और ऑप्शन में आपके यह न देकर
यह सब ना देकर यह दिया हो तो आप तो खोजते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, अरे हमारा तो यह आ रहा है, यह आ रहा है, यह आ रहा है, यह तो है ही नहीं, हमारा आ ही नहीं रहा है, तो यह भी सही है आंसर। तो इस चीज को थोड़ा देखेंगे गौर से, अन्यथा कंडीशन में यह देकर ऑप्शन में अगर यह दे देगा, अन्यथा और कुछ दे देगा अलावा, इन चारों के सिवा और कुछ दे दिया और सही ऑप्शन यह भी है, तो इस चीज को ध्यान देंगे कि ऐसे भी लिखा जाएगा, यह भी हमारा सही है। एक और एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं भाई, शेयर कर देना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ही सहारे हो। अगर आप चाहते हैं कि और अभ्यर्थी जो आएँ यह ना बोलेंगे सर यह हमें प्लेटफॉर्म मिला होता तो आज हमारी बैक न लगती, तो प्लीज़ जब हम आपका हेल्प करते हैं तो आप भी हेल्प किया करें, अपने मित्रों से बोलिए, शेयर करें, उनके सामने दीजिए, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो खुद आएंगे, बस आपका काम है देना, ठीक है ना, आप दीजिए। अब देखिएगा एक काम, -27 अपान में 125 कर देते हैं। -27 अपान में 125 को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है देखना। -27 का मतलब हो गया भाई, पहले तो लिखेंगे 3 गुणे 3, अब सबके आगे माइनस लगा देते हैं भाई, जाहिर सी बात है माइनस हो गया। अब नीचे 5 की बात करेंगे तो 125 की बात करेंगे, 5 गुणे 5। अब देखना है यहाँ पर हमने बताया था, जब भी किसी ऋणात्मक संख्या के ऊपर, किसी भी ऋणात्मक संख्या के ऊपर अगर कैसी संख्या हो, विषम संख्या हो, विषम घात हो, तो हमेशा ऋणात्मक ही होता है उसकी वैल्यू पूरा का पूरा। अगर धनात्मक संख्या है, कोई धनात्मक संख्या के घात में चाहे सम हो चाहे विषम हो, वह हमेशा धनात्मक ही आएगा। जैसे बात करेंगे, अगर 2 के पावर में 3 है या फिर 2 के पावर में 4 है, यहाँ पर विषम है यहाँ पर सम है, तो यह हमेशा हमेशा हमें धनात्मक संख्या ही देगा। लेकिन अगर बात करेंगे कोई ऋणात्मक संख्या 2 है, इसके ऊपर घात में 3 है, अगर कोई ऋणात्मक संख्या है इसके घात में 4 है, तो जो विषम संख्या वाला है ये तो हमें प्लस में देगा, माइनस में देगा नहीं, माइनस में देगा भाई ना, क्योंकि देखना -2 गुणे -2 गुणे -2 आप करते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 करते हो, यह दोनों माइनस माइनस प्लस होगा मिलके, लेकिन एक माइनस बच जाएगा, इसमें से -8 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यह -4 बार आया है, तो -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 करते हैं आप, तो यह माइनस माइनस मिलकर प्लस हुआ, यह मिलकर प्लस हो गया। अब हमारा तो माइनस में आएगा ही नहीं, तो मतलब कि साफ साफ मुद्दा यह है, किसी भी ऋणात्मक घात के ऊपर अगर हमारा विषम संख्या आता है तो उसकी पूरा का पूरा वैल्यू ऋणात्मक में ही आएगा। लेकिन अगर कोई ऋणात्मक संख्या है उसके ऊपर विषम संख्या है घात में, तो उसकी वैल्यू पूरा का पूरा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। इस चीज को याद रखना, चाहे जितना बड़ा से बड़ा वैल्यू है, जैसे बोल दे आपको -10 के पावर में 1 3 अगड़म बगड़म कुछ ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लो, इतनी चीजें लिख लो। अब बोले बताइए इसका वैल्यू ऋणात्मक आएगा कि धनात्मक आएगा, तो आपको पता होना चाहिए लास्ट संख्या होता है भैया, आपको पता है धनात्मक विषम संख्या सम संख्या क्या होता है, तो विषम संख्या सम संख्या आप पहचान सकते हैं, यहाँ पर पहचान लीजिए क्या है, विषम संख्या है तो मतलब विषम है, तो पूछा आपसे क्या है कि धनात्मक आएगा ऋणात्मक। कितने बच्चे इस बेहोशी में होते हैं तो सर इतना बड़ा का मान कैसे निकाल गया, अरे मान थोड़े पूछा है आपसे, आपसे पूछा है धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा, तो आप लगोगे मान निकालने उसका, नहीं मान वान नहीं निकालना है आपको, इतने बार जीरो लगाना पड़ जाएगा फिर इसके आगे, तो इतनी बार जीरो लगा के तो देगा नहीं, पागल नहीं एग्जामिनेशन के अपना 8-10 पेज खर्चा करे, नहीं, आपने सिर्फ पूछा क्या है, माइनस आएगा कि मतलब धनात्मक संख्या आएगा कि ऋणात्मक आएगा, तो आप क्या बताएंगे, ऋणात्मक में आने वाला है। बस सुनते रहिए, कोई मैसेज नहीं कर रहा है, प्लीज आप लोग पहले देखते रहे, बाद में बातचीत कर लीजिएगा, आराम से पहले पढ़ लीजिए। हम इतना चैलेंज करते हैं बच्चों, आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि आपका एक भी डाउट ऐसा ना होगा कि आपको डाउट उत्पन्न हो ना, आपके डाउट सारे क्लियर करते हुए चलेंगे, बस आप लास्ट तक बने रहिए। अगर मन में कोई शंका उत्पन्न हो रहा होगा ना तो आगे जाकर क्लियर हो जाएगा, बस देखते रहिए। अगर लगता है कोई डाउट उत्पन्न हुआ है तो आप लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाती है तब आप कमेंट कर दिया करें, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, आपके सारे कमेंट हम देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई हो तो हम आगे चलते हैं भाई, ये थोड़ी समझ है बना लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर बच्चा तेज तो नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं किसी का बैक ना लगे, ठीक है ना। आप मान लीजिए तेज है तो भैया ठीक है, अन्यथा कंडीशन में आप रिवीजन करिए फटाफट। और जो बच्चे या मैथ में बहुत वीक हैं, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं सर मैथ मेरा बहुत वीक है, तो जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं बच्चा, एक एक चीज़ नहीं छोड़ने देंगे, बस आप साथ दीजिए हमारा। आप अगर चाहते हैं सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सोच रहे हैं कि सर के सारे क्लासेस हम देखें, तो आप हमारे लिए सिर्फ एक काम करना, शेयर करके अपने हिसाब से कभी संतुष्ट मत होना कि सर के लिए इतनी संख्या में दे दिया ना, आपका प्लेटफॉर्म है, आपकी फैमिली, आप जितना जोड़ सकते हो उतना जोड़ो, ठीक है ना। बस भविष्य में आपको सुपर टेट के भी क्लास हैं प्लेलिस्ट में देखना है और यूपी टेट के भी क्लास देखना है, तो आप परमानेंट हो जाओगे, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। अब देखना परिमेय संख्या की बात करेंगे, ध्यान से देखना। परिमेय संख्या 729 को आधार 3 और 9 की घातीय संकेतनों के रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, परिमेय संख्या, अभी छोटू मोटू सा क्वेश्चन है, अभी आएंगे धाकड़ धाकड़ आएंगे भाई। परिमेय संख्या 729, परिमेय संख्या 729 को, परिमेय संख्या 729 को
आधार 3 और 9 के घात के रूप में लिखिए, घात के रूप में। कल ये भी बताया गया था आपको ना कि 729 है, 729 किसका स्क्वायर होता है, तो सबको पता है सर ये 27 का स्क्वायर होता है। कल हम वाला क्लास जो नहीं देखे देख लेंगे। अभी जब 27 का स्क्वायर होता है तो 27 को तोड़ दीजिए, 3 में 9 में तोड़ दीजिए। 27 को अगर 9 में तोड़ते हैं या फिर 27 का स्क्वायर का मतलब क्या, 27 गुणे 27। अब 27 गुणे 27 का मतलब हो 27 का स्क्वायर का मतलब 729 भाई, 729 का हमने लिख दिया 27 का स्क्वायर। अब 27 गुणे 27 का मतलब हो गया कि 9 गुणे 3 9 त्रिक 27, यहाँ पे 9 गुणे 3 9 त्रिक 27। अब यहाँ पर 3 त्रिका 9 कर देंगे या दोनों का गुणा करेंगे तो 9 एक तो 2 से पहले से हैं 2, तो 9 गुणे 9 एक 2 हमको पहले से मिल गया, और 3 त्रिका 9, तो ये अब एक 9 आ गया। समझ गए कि नहीं। अब 1 2 3 9 हो गया तो 9 के पावर 3। अब इस तरह से लगाओगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा आपको। अन्यथा कंडीशन में अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायर याद कर लीजिए बस, ठीक है ना। अब अगर 3 के फॉर्म में ले जाना है तो आपको पता है, हमने बताया था a के पावर में n के पावर में जब m होता है तो आ जाता है a के पावर में n इंटू m। तो बस इस 3 वाले 9 के पावर 3 जो है उसको तोड़ लीजिए, 3 का स्क्वायर का क्यूब, 3 दूना 6 यानी कि 3 के पावर में 6, तो आ गया भाई 3 के घात में 6 आएगा, 9 के घात में 3 आएगा, तो पता चल गया घात। बस यही बताना था आपको, 2-3 नंबर मिल जाते इस पे, विस्तार से बताना था, जैसे हमने लिखा वैसे बताना था। अब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बता दोगे ना, इस तरह करोगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा भैया आपको, नहीं तो फिर 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर का है तो 2.5-2 नंबर मिल जाएगा, इस तरह से होगा, ठीक है ना। चलिए अभी तेजी लाएंगे, घबराना मत, बहुत तेजी, बहुत फास्ट चलेंगे। अभी थोड़ा समझ बना ले, प्रश्न तो एकदम हवा की स्पीड से करने वाले हैं, बस थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट है 2-3 उसको कर लेते हैं। एक चीज और है यहाँ पर, अगर बात करें किसी भी परिमेय संख्या को उसके घात के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें क्या क्या मशक्कत करनी पड़ती है, ध्यान से देखना। अगर बात करेंगे a के पावर में a केवल है तो a के पावर में 1 हम समझ जाते हैं, है ना, ये चीज होता है ना। लेकिन अगर बात करेंगे a के पावर -1 होता है, इसको हमको समझना है a के पावर में यह चीज, मतलब a के पावर में अगर -2 है तो इसको हम समझेंगे 1/a का स्क्वायर, ये चीज है, समझ गए कि नहीं। अगर हमको कहीं दिख जाए 1/a का स्क्वायर बराबर a की पावर -2 बराबर है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे सर बराबर है, ये सही है। तो इस कंडीशन में हमको समझना। एक चीज और कॉन्सेप्ट समझ लेना, सभी अभाज्य संख्याओं का घातीय संकेतन अद्वितीय होता है। सभी अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, जो संख्याएं खुद से कटें और 1 से कटें, समझ लेना। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो खुद से कटती हों और 1 से कटती हों, सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं बोलेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात कर ले, अब इस सम अभाज्य संख्या की बात कर ले तो भी वह 2 ही होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बोलिए, या बस 2 सम अभाज्य संख्या है, उसके बाद कोई सम आएगा ही नहीं आगे, समझ रहे ना। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इस तरह से संख्याएं आती चली जाएंगी, 29 है ना, समझ रहे हैं, 31, उधर आगे जाएंगे तो 37, इस तरह से आती चली जाएंगी, 41 43 47, ये सारी की सारी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या का मतलब हुआ, अगर अभाज्य संख्या के ऊपर की बात करें तो उसका वह अद्वितीय घात वाला होता है, मतलब उसका केवल एक ही घात होगा, केवल एक ही घात होगा, केवल और केवल एक ही घात होगा। अगर बात करें 7 है तो 7 के पावर में 1, अगर 41 है तो 41 के पावर में 1, ये अद्वितीय घात वाले होते हैं, ये चीजें याद रखना है, ठीक है भाई। ऐसा चीजें आती हैं, थ्योरेटिकल प्रश्न बनते हैं यूपी टेट में भी, सी टेट में भी, सुपर टेट में भी, तो बेहतरीन तरीके से करिए। केवीएस वगैरह के एग्जाम भी देंगे तो केवीएस में साफ एग्जाम यहीं से सारे प्रश्न आते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर एक बार आप अच्छे से फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के सारे मैथ हमसे पढ़ लिए और प्लस यूपी टेट के भी मैथ पढ़ लिए जो पढ़ा दिए हैं, तो किसी भी एग्जाम में शिक्षा जगत के कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप आराम से क्लियर करोगे। इसके बाद बात करें सभी, एक और ये तो बढ़ा अद्वितीय वाला, अगर यही चीज अगर बोल दें यहाँ पर सभी भाज्य संख्या हो, यानी कि भाज्य संख्या में कुछ का अद्वितीय और कुछ अद्वितीय घात भी देखने को मिल जाते हैं। भाज्य संख्या का मतलब अगर बात करें यहाँ पर हम, मतलब अभाज्य में तो अद्वितीय ही देखने को मिलेंगे घात, लेकिन अगर भाज्य संख्या हो, अभाज्य में अद्वितीय देखने को मिलेंगे केवल एक घात वाला, लेकिन अगर वही उसी जगह भाज्य संख्या आ जाए, मतलब जो कट जाते हैं भाई, जैसे बात करें 2/3 के पावर में 5, तो इसका मतलब यह हुआ कि भैया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, सबके नीचे 3 लगा दो, यहां से हो सकता है हटावे से, यहां पे कर देते हैं,
यहाँ से हटाइए, यहाँ से कर देते हैं। एक हम सोच रहे हैं कल एक वीडियो बनाएं जिसमें कि बच्चों को यह बता दिया जाए कि डीएलएड में कापियाँ किस प्रकार से लिखी जाती हैं। वैसे हमने बना रखा है 2-3 वीडियो, अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिए, अन्यथा बच्चों का डिमांड आ रहा है, बनाएंगे हमसे। 3 2 5, ठीक है भाई, 3 2 5। अब देखिए यहाँ पर 5 घात है तो 5 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए 2 की पावर में क्या लिखना चाहते हैं आप, 2 की पावर में 5 लिख देंगे, बटे 3 की पावर 5 लिख देंगे। लेकिन अगर इसी जगह हम कह दें कि आप यहाँ पे 6 बना दो या फिर 4 बना देते हैं, तो एक चीज़ आप इरेज करेंगे यहाँ पे। जब एक इरेज कर देंगे तो यहाँ पर घात कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे भी आप 4 लिखेंगे। अब इस चीज़ को आप खुद रियलाइज करिए भाई, एनालिसिस करिए थोड़ा सा। अगर 2 के पावर में 4 है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 के पावर में 2, और यहाँ पे 3 के पावर में 2 के पावर में 2। अब देखना पहले क्या था, अद्वितीय घात थे, लेकिन इस बार अद्वितीय भी हो रहा है और द्वितीय, मतलब कि एक तरह से जो भाज्य संख्याएं हैं इसमें आप कई रूप में घात चढ़ा सकते हैं। 2 के पावर में 2 के पावर में 2, यानी कि 2 के पावर में आप चाहते हैं तो 4 के पावर में 2 बटे 3, 3 का 9 के पावर में 2 लिख सकते हैं। बताना यह भी तो सही है। तो इस तरह से आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 4 बटे 9 के पावर में 2। मतलब कि अमूमन आपको यह ध्यान देना होगा, अगर बोलता है 2 बटे 3 के पावर में 4 में आंसर कौन सा सही है। अब आपको देखना है, ऑप्शन में यह दिया है कि ऑप्शन में 9 बटे 4 उल्टा इसका देकर -2 चढ़ा दे, कि ऑप्शन में यह दिया है, कि ऑप्शन में यह दिया है, कि ऑप्शन में यह दिया है, क्या दिया है ऑप्शन में, आपको वह टिक करना होगा। लेकिन अगर बोल दे अभाज्य संख्या के पावर में हो, 2 के पावर में 3 है तो 2 के पावर में 3 ही रहेगा, सॉरी, अगर 2 के पावर में 1 है तो 2 के पावर में 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। अगर 2 के पावर में 3 के पावर में 3 बोल दे, 3 के पावर में 3 ये ऐसे लिखेगा, या फिर 1 बटे 3 के पावर में -3 लिखेगा, यह लिखेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देनी हमें कि भाज्य है कि अभाज्य है। अभाज्य कंडीशन में 4 भी आ सकता है, अब सॉरी भाज्य कंडीशन में 4 भी आ सकता है, 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। और भाज्य की कंडीशन की बात करें तो केवल सम में 2 होगा, और सम में तो बहुत सारे होंगे। ठीक है भाई, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आ जाएं। ये एक चीज और समझ लेते हैं, बस 2 मिनट और, उसके बाद क्वेश्चन, मात्र क्वेश्चन चलेंगे। देखना, वैसे हमने कल इसको बता दिया है, अगर 10 के पावर 0 है तो आप इसको 1 लिखते हैं, किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो आप 1 लिखते हैं। अगर 10 के पावर में 1 है तो आप तो 10 ही लिख देंगे, ठीक है भाई। अगर 10 के पावर -1 है तो आप क्या लिखेंगे, 1 बटे 10 लिख देंगे। बताना, अगर 10 के पावर में -2 है तो आप क्या लिखेंगे, 1 बटे 10 के पावर में 2 लिखेंगे, या फिर 1 बटे 10 के पावर में ऐसे लिख सकते हैं आप, यह चीज़ हो सकता है। अगर यही चीज़ 1 बटे 10 के पावर में -2 है तो आप ध्यान से देखना, आप इसको 10 के पावर में 2 लिखेंगे, क्योंकि जब ऊपर गया तो प्लस में हो गया। अब कोई नहीं पूछेगा कहाँ से आ रहा है, फिर से देख लो। अगर 10 के पावर में -3 है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 10 के पावर में 3 लिख सकते हैं, 1 बटे 1000 लिख सकते हैं, यह सारी चीज़ें कर सकते हैं। या फिर इसके साथ एक कांड और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, 10 के पावर में 3 लिख सकते हैं। ये सारे कांड इसके साथ आप कर सकते हैं। अगर और कांड करना हो तो बस क्वेश्चन पे आ जाए। बताइए, एक चीज़ और समझा देते हैं आपको, गुणांक है ना, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ध्यान से देखना। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ऐसी संख्याएं कि किसी भी नंबर का ऐसा गुणात्मक नंबर जिसका गुणा कर दें तो 1 आ जाए। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से मैथमेटिक्स प्रारूप हैं जिसमें कि दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करें तो 1 मिलेगा। तो आप बोलेंगे ऐसी दोनों संख्याएं गुणात्मक प्रतिलोम में संभव हैं। जैसे 3 है, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो बोलेंगे 1 बटे 3। 1 बटे 3 का मतलब 3 के पावर -1। अब 3 और 1 बटे 3 का जब गुणा करेंगे भाई तो 1 ही तो मिलेगा, मिला ना 1। तो यह गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। हमेशा गुणात्मक प्रतिलोम एक दूसरे को अगर गुणा किया जाता है तो 1 मिलता है। 5 है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 बटे 5, यानी कि 5 के पावर -1। अब 5 कहीं लिखा हुआ मिल जाए आपको, 5 के पावर -1 मिल जाए तो आप कर देना 1, ठीक है भाई, क्यों कट जाएगा, क्योंकि 5 गुणे 1 बटे 5 लिखेंगे तो ये कटेगा, 1 आएगा। अगर आपको कहीं 5 बटे -2, 5 के पावर -2 गुणे 5 के पावर -2 दोनों मिल जाता है, इसका मतलब गुणात्मक प्रतिलोम मत समझ जाना भाई। जब तक यहाँ पे प्लस नहीं है तब तक आप गुणात्मक प्रतिलोम नहीं समझेंगे। अगर बोला जब 5 के पावर 4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए तो आप करेंगे 1 बटे 5 के पावर -4, या फिर डायरेक्ट आप लिख देंगे, या -4 नहीं केवल 4 लिखेंगे, 1 बटे 5 के पावर 4, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम 5 के पावर -4, यह चीज़ होगा। समझिए कि नहीं। अगर बोला जाए 6 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए तो आप करेंगे 6 के पावर -1 या फिर 1 बटे 6, यह चीज़। अगर बोला जाए 1 बटे 6 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए तो आप करेंगे 6 या फिर 6 के पावर में 1 बटे 6 के पावर में -1, 1 बटे 6 के पावर में -1, यह चीज़ करेंगे। 1 बटे 6 का गुणात्मक प्रतिलोम 6 होगा या फिर 1 बटे 6 के पावर -1 होगा, यह चीज़ याद रखना है आपको। अगर बोला जाए 5 के पावर -3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए तो आप करेंगे 1 बटे 5 के पावर 3 या फिर 5 के पावर में 3 है, सही है ना भाई, 1 बटे 5 के पावर 3। और यहाँ पर उल्टा हो गया है, यह चीज़ तो यही हुआ, यह नहीं आएगा, यह वाला आएगा, 5 के पावर 3 आएगा, क्योंकि यह पहले से वही चीज़ है ना।
एक 5 की पावर -3 का गुणात्मक मतलब 5 की पावर 3 आएगा। अब इन दोनों का गुणा करके देख लेना कि एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वह गुणात्मक मतलब होगा। एक गुणा कर लेना, देखना कट जाएगा, एक आ जाएगा इस तरह से। अब चले क्वेश्चन पे, फटाफट बताना, चले ना। चलिए भाई प्रश्न पे आ जाइए। अब ये कॉन्सेप्ट थे, अभी तक कॉन्सेप्ट चला था, अब प्रश्न पे आते हैं। देखना भाई, ध्यान से सारी चीज समझते चलना। पहला प्रश्न फटाफट लगाइए, 1/3 की पावर -3 का गुणा करके बताइए क्या आएगा। दोनों का गुणा करिए, दोनों का गुणा करने पर क्या मिलेगा हमें। दूसरा प्रश्न, 4/9 बराबर 9/4, सही है कि नहीं सही है बताना है, सही है कि नहीं सही है, सही है या फिर नहीं सही है। तीसरा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये सारे के सारे पूछे गए भाई। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से, अभी चल रहे हैं हाई लेवल तक, घबराना मत। 3 के पावर -2 गुणे 3 के पावर 5 का मान बताइए, बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, घबराना मत, बस धैर्य बनाकर करते रहिए जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपसे। 2/3 लास्ट तक बने रहिए, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। बीच बीच में कमेंट करने से अच्छा है कि आप बस पढ़ते रहें भाई। 4/9 के पावर में 2 गुणे 3/4 के पावर में -4, पहले ये चारों कर लेते हैं, निपटा लेते हैं ना। देखना अभी तो बताया इन दोनों, यह दोनों क्या हैं, अब आप समझेंगे गुणात्मक प्रतिलोम है। बताओ भाई गुणात्मक प्रतिलोम है वह दोनों जो आप एक लिख दिए होगे, मुझे पता है। अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो क्या आता है, यही तो पूछा गया आपको। लेकिन आपने समझ लिया 3 है, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 3 के पावर -1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 1/3 का गुणा करना है आपको -3 के पावर -1 से। अब कितने बच्चों का एक आ गया होगा हमें पता है, लेकिन एक नहीं आएगा यहाँ पर। देखना 1/3 गुणे 1/3 करेंगे तो 9 आएगा, इतना याद रखना, 1/9 ना आएगा, या फिर 9 के पावर में -1, या फिर 3 के पावर में -2, यह चीज आएगा। 3 3 का 9, 3 के पावर -2 मतलब कि भाई 3 का स्क्वायर के पावर -1 है, तो 3 के पावर -2 यह चीज आएगा। अब कितनों का आया था बताना, कितने तो एक लिख दिए होंगे ना, मुझे पता है भाई। तो थोड़ा समझ कर करिए कि इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, आगे देखिए। अब बताना यह सही है कि नहीं। बिल्कुल सही भाई, देखना इसका गुणात्मक प्रतिलोम ही तो है यह, तो दोनों बराबर बराबर होंगे। बताना भाई बराबर होंगे, कितनों ने कितने कितने लोग कह दिए बराबर हैं बताना। अगर हम बोले 3 का गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो 1/3, क्या 1/3 इसके बराबर होगा? बताना भाई, होगा नहीं ना होगा तब यह गलत, फॉल्स ना होगा भाई। तो आप जितना सोच रहे हो उतना आसान नहीं है मित्रों, थोड़ा सा देख कर चलेंगे। आगे देखिए, देख के चलो भाई, ये तो आगे एक्सीडेंट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। बोलोगे सर करके आए थे, 22 नंबर दे दिया है 8 नंबर, बोलोगे भाई आप लोग ऐसे ही बोलोगे। इसका गुणा करिए, 3 के पावर -2 गुणे 3 के पावर 5 का। अब 3 के पावर -2 का मतलब ऊपर 3 के पावर 5 है ही, और 3 के पावर -2 को प्लस बनाने के लिए हम नीचे लाएंगे 3 के पावर 2। अब यहाँ पर 3 के पावर 2 है, यहाँ पर 3 के पावर 5 है। 3 के पावर 5 का मतलब 3 गुणा 5 बार, 3 का गुणा 5 बार, नीचे 3 का गुणा 2 बार, तो 2 बार कट गया, बचा 3 के पावर 3 भाई। बताना राइट आंसर होगा ना। अगला देखना, यह वाला देखना प्रश्न, 2/3 का स्क्वायर तेज। अब बिल्कुल हम रुकेंगे नहीं भाई, बेसिक चल रहा था, अभी धीमे थे, अब थोड़ा तेज स्पीड लाएंगे तभी हम आपको प्रश्न करा पाएंगे अच्छे अच्छे। देखना यहाँ पर इसको करना है, 2/3 के पावर 2, 4/9 के पावर 2, 3/4 के पावर -4। तो जो चीजें हैं सब कुछ हमको किसमें बदल देना है, 2/3 में बदल देना, 2 और 3 में। यहाँ देखिए 2/3 है तो 2/3 हमने रहने दिया इसी तरह। अब इसको 2 और 3 में बदलिए, 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर का स्क्वायर, यानी गुणे करके हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें देखना 3/4 है, ये 3/4 है कि 9/4 है, यहाँ पर 3/4 ही है, ये 3/4 कैसे हो सकता है। चलिए 3/4 ही होगा, खैर वह 3/4 है तो इसको हम पलट देते हैं, ऊपर जाएगा तो ये 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। जब उसको पलट दिए तो ये माइनस वाला जो होगा ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि पलटी मार दिया गया भाई ना। अब देखना 2/3 है तो 2 दूनी 4, स्क्वायर कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4/9, 4/9 हो गया गुणे। अब यहाँ पे क्या था कि 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4, 4/9, 4/9 यहाँ पे भी होगा। अब 4 का स्क्वायर 2 है तो आप लिख सकते हैं ना 4 गुणे 4, नीचे लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, 9 का पावर में 2 है तो 9 गुणे 9। बताना हो सकता है कि नहीं समझ आया, फिर से देख लेना। मतलब कि यह चीज अगर 2 के पावर में 2/3 के पावर में 2 है का स्क्वायर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 के पावर में 2, 9 के पावर 2 मतलब 4 गुणे 4 और 9 गुणे 9 नीचे, वही चीज तो हम यहाँ लिख रहे हैं, 4 गुणे 4 और 9 गुणे 9। बताना समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे देखना पावर में 4 के पावर में 4 है तो 4 का गुणा कितनी बार, 4 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4।
अब नीचे देखना 3 का गुणा 4 बार, 3 का गुणा 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इन दोनों को मिला के 9 कर सकते हो, इन दोनों को मिला के 9 कर सकते हैं, बताना। 3 त्रिका 9 गुणे 9 लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिख दीजिए यहाँ पर, इसको हटा के 9 गुणे 9 लिख दीजिए, 9 गुणे 9। अब आपको समझ में आया होगा हमने सबको 4 4 में 9 9 में क्यों बदला है, क्योंकि अब हमको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 4 के पावर में 7 और नीचे क्या है 1 2 3 4 5, 9 के पावर में 5, यानी कि 4 के पावर में 7 और 9 के पावर में 5। यह राइट आंसर होगा आपका। ठीक है भाई, यह राइट आंसर होगा। अब इसमें आप चाहकर भी दोनों के पावर में सेम नहीं कर सकते, क्योंकि यह चीजें यहाँ पर 3 दी हुई है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखना भाई, बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न है, धासु धासु, बहुत मजे आ जाएंगे, बस लगाते रहना आप। अगला प्रश्न की बात कर लें हम, चलिए लिखिए तो भाई, 1/2 के पावर में -2 गुणे 2 के स्क्वायर, इसको करिएगा। दूसरा करिएगा 2/3, ये तो हो गया ना, ये तो हो गया है। 7/9, 7/9 के पावर में 2 भागा 14/3 का स्क्वायर। फास्ट करिए सभी लोग बच्चे, फास्ट करिए भाई। तीसरा देखना, 3/5 के पावर में 0 प्लस 3/5 के पावर में 1 प्लस 3/5 के पावर में 2, या प्लस है, प्लस इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, यहाँ भागा लगा लीजिए, भागा 7/5 के पावर में 2 कर लीजिए। देखिए फिर से सुन लीजिए प्रश्न, 3/5 के पावर 0, 3/5 के पावर 1 प्लस 3/5 के पावर 2, ब्रैकेट है, भागा लगा कर 7/5 के पावर में 2 है। सॉल्व करिए फटाफट, देखिएगा हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। इसको देखना पहले, 1/2 के पावर में -2 गुणे 2 के पावर में 2 है, कर लेना इसको। अब बताना यह दोनों अनुलोम है कि विलोम है कि प्रतिलोम है, कुछ हमको देखना नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम है कि क्या है, बस सॉल्व करो पहले। यहाँ पे -2 है, इसको प्लस में बदलते हैं पहले। प्लस में बदलेंगे तो 2 ऊपर को ले जाएंगे, 2 ऊपर जाएगा तो ये बदल जाएगा। मतलब एक चीज ध्यान से समझना, अगर यह पूरा 1/2 के पावर -2 लिखा है, अगर ऐसे भी लिखा होता ना तो भी मतलब सेम ही होता, तो भी मतलब सेम होता। अब इस तरह से आप समझ गए कि अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, 2 के पावर में 2 गुणे 2 के पावर में 2। अब बताना 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 2, यानी कितना हो गया। अब बेस भी समान है, देख रहे हो बेस समान है, दो पावर भी समान है, तो इसका मतलब यह हुआ कि बेस से मतलब रखेंगे। बेस जब समान होते हैं पावर कुछ भी रहे ऐड हो जाता है। 2 के पावर में 2 + 2, यानी कि 2 के पावर में 4, 2 के पावर 4 का मतलब 16। ये आपका राइट आंसर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16। अगला देखना भाई, ये वाला 7/9 के पावर में 2 भागा 14/3 के पावर में 2। देखना भाई 7/9 के पावर में 2 है, यहाँ पर 14/3 के पावर में 2 है, तो इसका मतलब यह हुआ साफ 7/9 के पावर में 2 पूरा के बटे में 14/3 के पावर में 2 हुआ। अब दोनों को तोड़ लेती है, 7/9 का मतलब 7 गुणे 7 बटे के 9 गुणे 9। अब नीचे वाला क्या हो जाएगा, 14 गुणे 14 बटे के 3 गुणे 3। अब जो यह दोनों है ये ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे और यह दोनों 14 के साथ आ जाएंगे भाई। बताना, देखना 7 गुणे 7 गुणे 3 3 ऊपर चले जाएंगे, 3 गुणे 3 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, ये 9 9 और 14 14, 14 गुणे 14 गुणे 9। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, इसको चाहते हैं तो हम मिनटों में कर सकते, मिनटों क्या सेकंडों में हो जाएगा, मात्र 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह से आप नहीं करेंगे ना तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। 3 त्रिका 9, 1 9 चला गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा, 9 दूनी 18 दूना 36, 1/36, 1/36 क्या 9 गुणे 4 लिख लीजिए। 9 गुणे 4 का मतलब हो गया कि आप इसमें 3 का स्क्वायर, इसमें 2 का स्क्वायर है, मतलब 1/3 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, जब पावर समान होते हैं तो बेस का गुणा हो जाता है, अगर गुणे में है तो 1/3 गुणे 2 के पावर में 2 कर देंगे आप, मतलब 1/6 का स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं 1/6 के पावर -2। यह राइट आंसर होगा। बताना समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना इसे। अगला देखना, इसको सॉल्व करते हैं। 3/5 के पावर में 0 प्लस में 3/5 के पावर में 1 प्लस में 3/5 के पावर में 2, ब्रैकेट पूरा के बटे करके लिखा हुआ है 7/5 के पावर में 2। यह चीज़ है ना। बताना, सॉल्व करना, इसे सॉल्व करिए इसे। इधर हम क्वेश्चन लिखते हैं और सॉल्व करिए उसे। इधर एक प्रश्न और लीजिए आप लोग,
8 के पावर में 5 माइनस 5 का वैल्यू बताइए। दूसरा 9 के पावर में 3 भागा 27 की वैल्यू बताइए। 8 मतलब कि अगला प्रश्न। तीसरा 6/3 भागा 18 का वैल्यू बताइए। अगला देखना 1/8 गुणे 3 के पावर माइनस 3 का वैल्यू बताइए। अगला देखना पांचवा 2 के पावर में 5 गुणे 16 के पावर माइनस 2 भागा 2 के पावर में, भागा है भाई, ये भाग है, भागा 2 के पावर में -3, इसका वैल्यू बताइए। चलिए फटाफट बताइए, इसको सॉल्व करते हैं। पहले 3/5 के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 0 ही आती है, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। या फिर आप एक काम करिए, यहाँ भी 3/5, यहाँ भी 3/5, यहाँ भी 3/5, तो इससे खैर तो मतलब नहीं, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 प्लस में 3/5, इसका मतलब 3 3 9, 9/25 आप आराम से कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर क्या है, भागा है, यहाँ 7/49/25। बस अब इस पूरे का एलसीएम ले लीजिए अंदर, जब एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, 25 एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पर 25 से कम 25 प्लस 5 3 15, भाई इतना तो कर सकते हैं, प्लस 9 है तो 9, पूरा के बटे में क्या है 49/25 है, 49/25 है बताना। अब ये 25 इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा 15, 25, 5 30 10 40 9 49, 49/49 कितना आ गया 1, आपका राइट आंसर होगा 1 1 1। सही है, 100% सही है, लगाते रहिए बस आप लोग विश्वास के साथ। चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न देखना। बस आप लोग कमेंट बाजी मत करिए भाई, जो भी चीज़ें हैं बस आप करते रहिए, जो भी डाउट होगा आपका क्लियर होगा, हम बता दिए ना, नहीं डाउट क्लियर होगा तो आप लास्ट में कमेंट करिएगा कि वीडियो खत्म हो जाएगा। 8 के पावर 5 माइनस 5, 8 के पावर 5 माइनस 5 का ही मतलब है 8 के पावर 0 बराबर 1। अगर केवल 8 के पावर 0 भी लिखा होता तब भी यही वैल्यू आता। इसका देखना 9 के पावर 3, 9 के पावर 3 भागे, भागा का मतलब नीचे 27। अब 9 के पावर 3 का मतलब 9 का 3 बार गुणा, और 27 का मतलब क्या 3 3 9 3 27, तो 3 3 9 गया, 3 3 9 यानी कि 3 9 27, राइट आंसर हो गया आपका। ठीक है 27, इसका राइट आंसर 27 आ गया। अगला देखना इसका 6/3 भागा है 18, तो इसको एक तरीके से हम लिख सकते, एक तरीके से और लिखा जा सकता है। देखना 6/3 गुणे करके 1/18 लिख सकते हैं आप, साफ साफ मुद्दा यह। या फिर आप क्या कर सकते हैं 6/3 का पूरा का बटे 18, यही तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब भी वही हुआ कि 6/3 ये 3 के नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे 18, तो सांप हुआ मतलब ना। तो चाहे आप 6/3 को गुणा करके 1/18 कर दें, मतलब सेम है, वही चीज है। देखना 6 एकम 6 3 18, मतलब क्या आ जाएगा 1/3 गुणे 3, मतलब 1/9, 1/9 का मतलब 1/3 के पावर 2, 1/3 के पावर 2 का मतलब हो गया कि 3 के पावर -2। बताना समझ में आया? समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखेंगे प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, क्यों नहीं समझ में आएगा कोई चीज, जब बेसिक इतने अच्छे से आपको बता दिया गया है तो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला देखना, ये वाला हो गया। अच्छा ये वाला देखना 1/8, 1/8 गुणे 3 के पावर -3 है, 3 के पावर -3 है, 1/8 है, तो आपको पता है भैया 1/8 का मतलब होता है 2 के पावर में 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 3 के पावर -3 है तो मतलब 3/3, 3 के पावर में 1/3 के पावर में 3। अब यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 3। अब बेस जब अलग अलग होते हैं, हम बताए हैं जब बेस अलग अलग हों, पावर समान हो, तो क्या होता है बेस का गुणा हो जाता है और पावर समान आ जाता है। बस वहाँ पे देखिए बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर समान है, तो 1/2 गुणे 3 के पावर में 3 कर देंगे, मतलब 1/6 के पावर में 3, मतलब कि 6 के पावर -3 भैया राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, तुरंत करेंगे, तुरंत रीच करेंगे भाई, हम थोड़ा सा भी समय नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत वैरायटी के प्रश्न हैं। ठीक, इसको देखिएगा 2 के पावर में 5 गुणे 16 के पावर में -2, 2 के पावर 5 गुणे 16 के पावर -2 भागा 2 के पावर -3 है। इसको देखेंगे 2 के पावर 5 है, 16 के पावर -2 है, 2 के पावर 5 गुणे 16 के पावर -2 का मतलब 1/16 के पावर में 2, यह तो कर सकते हैं भाई। अब ये भागा है तो भागा सबके नीचे है तो भागा यहाँ पे लगा दो, 2 के पावर -3। अब 2 के पावर -3 भी है, भागा भी है, तो इसको आप ऊपर ले जाओगे तो प्लस में बदल जाएगा। बताना, देखना भागा का मतलब क्या 16 के बटे में तो है यह, अब 16 के बटे में करें चाहे इस पूरे के बटे में कर दें तो नीचे आ गया। जब नीचे आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखना 2 के पावर 5 गुणे, या 2 के पावर -3 को जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। और नीचे 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 2 के पावर 5, यहाँ पे देखिए बेस तो समान है लेकिन पावर अलग अलग है, पावर अलग अलग है।
तो यहाँ पर बेस जब समान है, पावर अलग अलग होता है, तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। 5 + 3 नीचे क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 2 के पावर 4 के पावर 2 यानी 2 के पावर 8। बताना, कर सकते हैं ना। अब 2 के पावर यहाँ से भी 8 मिला और 2 के पावर 8 नीचे भी है, तो कट जाएगा, आ जाएगा 1। राइट आंसर। जीरो नहीं करना है भाई कितने लोग करते हैं भाई, 2/2 है, काट दो, जीरो लग दो। नहीं, ये तो 1 ना आ रहा है, कट रहा है तो 1 तो बच रहा है, 2 एकम 2 काटे तो 1 ना बचा। चलिए अगला प्रश्न अब लीजिए आप लोग। आपसे रिक्वेस्ट है इस पूरे क्लास को पूरी शिद्दत से देखिए, लास्ट तक बने रहिए, और जो ना समझ में आए लास्ट में कमेंट करिएगा वीडियो के अंत में, ठीक है ना। उसका जवाब आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। अगला देखना भाई, इस तरह के प्रश्न आते हैं। 2 × a के पावर में 3, b के पावर में 3, c के पावर में 4 गुणे 3a का स्क्वायर गुणे b का स्क्वायर गुणे c का क्यूब। बताना इसका आंसर क्या होगा। इसको बस सरल करके दिखा दो। और देखना प्रश्न, 3/4 का भागा 2/3 के पावर -4। अगला प्रश्न देखना, x पावर में a, x के पावर में b के होल पावर में a + b। देखना बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कराएंगे, बस आप करते चलिए। गुणे x के पावर में b, x के पावर में c। क्वेश्चन कहाँ से देगा भाई, इससे बाहर थोड़े देगा, आप बस करते चलो। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब बस यहीं से आएगा, इतना याद रखना। अगर आउट ऑफ सिलेबस आया, x के पावर c, x के पावर a के होल पावर में c + a, यह चीज़ है। बताइए, पहले ऊपर वाला देखिए। अब हमको पता है जो समान चर राशियां होती हैं उसको एक साथ हम जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 2, a के पावर में क्या है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर a के पावर में 2 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए a के पावर में 2 गुणे b के पावर में 3, यहाँ b के पावर 2 है, तो b के पावर 3 गुणे b के पावर 2, और यहाँ पे क्या है c के पावर 4, यहाँ पे c के पावर 3 है, तो लिख दीजिए c के पावर 4 गुणे c के पावर में 3। एक जगह लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 3 6 कर लीजिए, बस हो गया आंसर। a के पावर में 3 और 2 बेस समान, पावर ऐड, a के पावर में 5, 3 2 5। अब 3 दूनी 6 कोई नहीं करेगा, ध्यान से, नहीं तो इसी जगह गलत होता है। और कॉन्फिडेंस से आप कहते हो कि हमने सही करके आया भाई। 3 2 5 होगा, गुणे 3 2 5, b के पावर 5, 4 3 7, c के पावर 7, यानी कि राइट आंसर 6, a के पावर 5, b के पावर 5, c के पावर 7, यह होगा। समझ आया। इरेज करें, छाप लीजिए आप लोग। इसको देखना, 3/4 के भागा है 2/3 के पावर -4, भागा है 2/3 के पावर में -4। इसको इस तरह हमने लिख लिया सिंपल से। अब देखिए 3/4 है, अब ये आप चाहते हैं कि माइनस हट जाए, तो इस पूरे को ना आप ऊपर लेके चले जाइए। 3/4 है, अगर इस पूरे को हम ऊपर लेके चले जाएंगे भाई, यहाँ पे ऊपर लेके आ गए, तो 2/3 को अगर ऊपर लेके चले गए पूरा का पूरा, तो हो जाएगा यह 4 में। बताना फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा, बस यहाँ पर भागा लगा के आपको गुणा करके पावर में 4 लिख देना था। लेकिन आपको अगर इस तरह समझाएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट यही चीज लिख दिए होते तो आपको ना समझ में आता। लेकिन पहले भाग था तो हमने पूरे को नीचे लिखा, फिर अब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वाला हट जाएगा। अब देखना यहाँ पर 3 है, 3/4, यहाँ पर देखना 2 का गुणा 4 बार, नीचे 3 का गुणा 4 बार, 3 1 3 चला गया, 2 दूनी 4 चला गया, ऊपर कितना बचा 2 दूनी 4, नीचे बचा 3 3 9, 9 3 27 बचा। यह राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, छाप लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला देखना, यहाँ पर देखना, x के पावर में a, x के पावर में b का होल पावर में a + b गुणे x के पावर में b, x के पावर में c के पावर में b + c गुणा x के पावर में c बटे x के पावर में a के पावर में c + a। इसमें कुछ नहीं करना है, जो ये पावर है बेस समान है, तो पावर माइनस या प्लस माइनस होगा, तो x के पावर a - b का होल पावर में a + b है, गुणा x के पावर में यहाँ पे देखना b - c के पावर में b + c है, गुणा x के पावर में c - a पावर में क्या है c + a हो जाएगा। बस कर लीजिए आराम से। a - b गुणा पावर के पावर में गुणा होता है, तो x के पावर में यहाँ पे a - b का पावर है तो गुणा हो जाएगा, यानी a का स्क्वायर - b का स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? बताना। a - b है इंटू a + b करेंगे तो फार्मूला बनेगा कि नहीं, a² - b² का। हमारा व्यंजक आता है ना a² - b² का, तो वही चीज यहाँ पे आ गया। अब देखना यहाँ पे b - c, यहाँ पे b + c, तो गुणा तो है ही पूरा का पूरा, x के पावर b का स्क्वायर - c का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताना भाई। x के पावर c का स्क्वायर - a का स्क्वायर, c का स्क्वायर - a का स्क्वायर। बताइए महोदया जी,
समझ में आया? अब देखना यहाँ पर सब x x x है, सब जगह x x है। जब आपको पता है बीच में गुणा हो और पावर समान हो, बेस समान हो, पावर कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं, बेस को लिखते हैं, पावर जोड़ देते हैं। तो x के पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखना माइनस का ए स्क्वायर है प्लस का ए स्क्वायर है, तो कैंसिल, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खत्म। यानी कि मिला जुलाकर खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यक्स के पावर में एक बचा। अब यहाँ पे जीरो कोई नहीं करेगा, जीरो करेगा कुछ, सब कट गया। सब कट गया तो बच्चे एक मत लिख देना, यहाँ पे सब कट गया तो जीरो ना बचा, तो यक्स के पावर जीरो हो चाहे किसी के पावर जीरो हो, हमेशा वैल्यू एक आती है, ठीक है ना। अगर यही चीज यूपी टेट में आया होता तो हम डायरेक्ट एक लगाते, उसके लिए टिक बताते आपको। इसकी शॉट ले लिए होंगे, हम आशा करते हैं, नहीं तो उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार देख सकते हैं प्लीज आप देखें। अगर आउट ऑफ सिलेबस आया तो यहीं से आएगा, कहीं से नहीं आएगा हम आपसे लिख कर दे देते हैं भाई। अगला प्रश्न देखना, 12 a का स्क्वायर b की पावर 4 c की पावर 3 भागा लगा के 2a b का स्क्वायर c का स्क्वायर, लगाइए फटाफट। दूसरा देखिएगा, 5 के पावर में 1/4 गुणे 125 के पावर में 0.25, फटाफट लगाइए। अच्छे अच्छे बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लाए हैं भाई, बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कहाँ तक एग्जामिनेशन एग्जामिनर सोच सकता है। तो आप लोग लेकिन भैया आप लोग को समझ में नहीं आता है कि हम आपके लिए कितना कुछ ला रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं कि हमारे मित्रों का, हमारे भाइयों का, हमारे बहनों का इस बार बैग ना लगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा दुख हमें है भाई, होता है क्योंकि हमें मेहनत करना पड़ जाता है भाई। आप कौन नहीं चाहता मेहनत ना करें, हम चाहते हैं मेहनत करें, लेकिन इस तरह नहीं चाहते हैं कि आप लोग का बैग लगे। हम चाहते हैं कि आप लोग को इतना अच्छा मटेरियल दे दिया जाए कि जो 4th सेमेस्टर वाले बच्चे देख कर गए मैथ, 2nd सेमेस्टर वाले देख कर गए मैथ, बोले सर हमारा 25 में 24 आया, 20 आया, 21 आया, आप लोग ही लाओगे देखना। तो हम आउट ऑफ सिलेबस कहाँ से आएगा बताना, कहीं ढूंढ कर ऐसे जगह से थोड़े लेकर आएगा जो कभी कोई देखा ही ना हो, ठीक है भाई, इतना बताना। इसका आंसर बताना। चौथा देखना, 1/216 के पावर में माइनस 2/3 लगाना स्टार्ट करिए, भागा 1/27 के पावर में माइनस 4/3, लगाइए लगाइए बेहतरीन लगाइए, यहाँ से यूपी टेट की भी तैयारी होगी, फटाफट लगाइए। लगाते रहिए, देखना भाई। अब इसका आंसर देखना, 12 a का स्क्वायर b के पावर 4 c के पावर 3, पहले इसको लगाते हैं। 12 a का स्क्वायर b के पावर 4 c के पावर 3, नीचे क्या होगा 2a b स्क्वायर c स्क्वायर, भागा काट लीजिए भाई। देखिए a का स्क्वायर है, एक a चला गया, बचा एक ठो a यहाँ बचा, b का स्क्वायर यहाँ b के पावर 4 तो बचा b की पावर 2, c के पावर 2 c के पावर 3 बचा c केवल, 2 छक्का 12, क्या बचा 6, एक a बचा है, एक b का स्क्वायर बचा है, एक c बचा है, बस यही आंसर होगा। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा था बताना भैया। अगला प्रश्न देखना, यहां पे देखना भाई मेरे, 5 के पावर में 1/4, 5 के पावर में 1/4 गुणे 125 के पावर में 125 के पावर में 0.25 है, यही तो है। अब 5 के पावर में 1/4 है तो इसको उस जस का तस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हमें। लेकिन 5 के पावर यह 125 जो है ना, इसको 5 के पावर में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 × 25 = 125, यानी 5 की पावर में 3 लिख सकते हैं। ये जो 0.25 इसे हम क्या लिख सकते हैं भैया, 0.25 है, इसको हटाने के लिए 100 से ऊपर गुणा कर सकते हैं, 100 से नीचे कर सकते हैं, मतलब साफ साफ है 25/100 लिख सकते हैं इसको, पॉइंट हटेगा तो 25/100 आएगा, यहाँ आप लिख दीजिए 25/100। बताना अब कहाँ नहीं समझ आ रहा है मेरे यारों, मेरे दिल भरों। अब देखिए 5 के पावर 1/4 है, अगर चाहते हो पड़ोसी के घर में डीजे बजे हम वहां पे जाके नाचें तो भैया मत पढ़ाई करना। अगर चाहते हो हमारे घर में डीजे बजे पड़ोसी को नचवाएं तो भैया पढ़ लेना। 5 के पावर में 3 गुणे, यहाँ पे देखना 25 चौके 100 काट लेना, 4 आएगा तो 1/4 लिख लेना। बताना अब यहाँ पे देखना 5 के पावर 1/4 तो पहले से था, गुणे 5 के पावर में 3/4 भी हो गया, 3 एकम 3, 3/4। अब आपको पता है बेस जब समान होते हैं तो पावर ऐड हो जाता है, तो बेस तो यहाँ पे 5 है, पावर में क्या है, एक जगह 1/4 है और एक जगह 3/4 है, तो 3 1 4 जब हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं भाई, तो 5 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, 5 की पावर में 4/4 कट गया, अब बराबर 5 की पावर 1 कहिए चाहे 5, आपका राइट आंसर आ जाएगा। बताना कहाँ नहीं आ रहा था आपको, हमको भैया बता दीजिए बस। चलिए आगे चलते हैं भाई, थोड़ा स्पीड लाते हैं अपने अंदर ना। देखना इसको करते हैं, यक्स वाई के पावर में a - b गुणे यक्स वाई के पावर में b - c
गुणे एक्स वाई के पावर में सी माइनस ए। देखना कुछ नहीं करना है, बेस समान है तो पावर ऐड कर देंगे, है ना। एक्स वाई के पावर में ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी प्लस में सी माइनस ए, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा भाई। देखना सी माइनस ए है तो सी माइनस ए, यह सब कट जाएगा, बराबर एक्स वाई के पावर में 0 बराबर 1 राइट आंसर आपका, 1 इज योर राइट आंसर। इसको देखना मित्रों, इसको देखना, इसको इरेज कर दें, बताइएगा। देखिएगा इसको देखिए, 1/216 के पावर में -2/3 है, गुणे भागा है तो भागा ऐसे लिख देना बस आप, 1/27। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बस आप इस तरह लिख देना, ठीक है ना। अब यहाँ देखना 216 किसका क्यूब होता है। अरे सर जी बताए थे 6×36, 6×36 को 6 में 3, 6 दूनी 12, 12 3 कितना होगा, 6×36, 36 18, 3 21, यानी कि 6 का क्यूब होता है सर जी। तो 6 का क्यूब है मतलब 1/216 जो है उसे लिख सकते हैं 1/6 के पावर में 3 का होल पावर में -2/3। बताना अब ये पूरा का पूरा जो ऊपर जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, गुणे लगाकर 1/27 के पावर में 4/3 है, माइनस में है नीचे, ऊपर जाएगा तो प्लस में 4/3 हो जाएगा। बस यह चीजें बेसिक आपने पढ़ लिया है, तो बेसिक कैसे ऊपर नीचे होके प्लस हो रहा है बेसिक देख लीजिए। अब इसको भी हम चाहते हैं प्लस हो जाए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी पलटी कराएंगे। तो 6 के पावर 3 ऊपर गया, नीचे 1 आ गया, यहाँ भी 2/3 हो गया, ये माइनस वाला प्लस में बदल गया, और यहाँ भी बदल चुका था। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 के पावर में 3 का होल के पावर में 4/3। बताना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 3 3 9 3 27, है ना। अब यहाँ देखा 6 के पावर 3 है तो हम लिख सकते हैं 6 के पावर में 3 गुणे 2/3, ये 2/3 पहले से पूरा का पूरा। अब यहाँ पे 1/3 है पावर में, यह वाला जो 3 इधर चला जाएगा, 3 गुणे 4/3। बताना अब 3 3 से गया यहाँ से, और यहाँ पे 3 3 से गया, क्या बच गया भाई, 6 के पावर में 2 बचा, गुणे 1/3 के पावर में 4 बचा, यही तो राइट आंसर हो गया हमारा। अब 1/3 के पावर में 4, 6 के पावर में 2, यानी कि 6 का 36 और 3 3 9, 3 3 9 27 81, ये आ गया, ये राइट आंसर होगा 36/81। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। इसमें बहुत शानदार प्रश्न आते हैं, लेकिन इतना बहुत काफ़ी हमने कर लिया, लेकिन अब एक्स्ट्रा चीज़ें कराए जा रहे हैं आपको, तो करते रहिए बस, क्योंकि बाहर नहीं जाने देना एक भी प्रश्न। 0.0001 के पावर में 0.25 का आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। 0.0081 के पावर में 0.50 का आंसर बताइए, बताइए फटाफट। 0.000200 पहले 64 लिख लीजिए, 64 के पावर में 2/3, 2/3 आंसर बताइए फटाफट, आंसर बताइए भाई। 0.000216 के पावर में आप लिख दीजिए 1/3, बताइए आंसर, बताइए फटाफट आंसर बताइए। देखिएगा इसको देखिएगा, 0.0001 है तो आपको पता है कि 0.25 है। पहले इसको हम क्या चाहते हैं भाई, ऊपर 0.0001 है 3 जीरो के बाद, तो हम चाहते हैं इसका पॉइंट पहले हट जाए, तो 1 1 2 3 4 जीरो से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, ठीक है, अंदर करा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर क्या है 0.25 है, तो हम इसको 25/100 लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 100 से गुणा करा दिए तो पॉइंट हट गया, नीचे 100 आ गया, ठीक है। अब देखना जब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, मतलब 1/1 2 3 4 10 के पावर में 4 बचेगा, और यहाँ पे क्या है 25/100, यानी कि 25 से 100 मतलब 4 बार में गया। अब यहाँ पे हमें दिख गया 1/10 के पावर में 4 है और पूरा के पावर में 1/4 है, तो बताना क्या आ जाएगा, 1/10 के पावर में 4 गुणे 1/4, 4 4 से गया, 1/10 आपका राइट आंसर होगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं, छाप लेना, बस छाप लेना मेरे से रहो। इसमें देखना 0.0081, तो 0 पॉइंट, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब 1 2 3 4 गिनना, ऊपर और नीचे 10,000 से गुणा, एक के आगे 4 शून्य से गुणा, तो 4 शून्य से गुणा कराएंगे तो 81 ऊपर बचेगा, अब नीचे एक के आगे 1 2 3 4 शून्य आ गया, बताना। और ऊपर क्या है 0.50 है, 0.50 है तो ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दीजिए, जब ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 50/100, 50/100 का मतलब 1/2, तो ऊपर हम 1/2 लिख देते हैं, बताना सही है, मतलब फिट है ना। अब देखना यहाँ पर 3 3 9 27 81, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कर सकते हैं। अब यहाँ कर सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 कर सकते हैं, पूरा के पावर में 1/2 है। अब यहाँ पे कर सकते हैं 3 के पावर में 3/10 के पावर में 4, और बाहर कितना है 1/2 है, 2 दूनी 4, यानी क्या आ गया 3/10 के पावर में 2, यानी कि 3 3 9/4,
100 आपका राइट आंसर होगा, या फिर 0.09 ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला देखना, बस ये लास्ट चल रहा है। यहां पर देखना 1 2 3 4 5 इस बार है, इस बार 5 है, तो ऊपर नीचे 64 5 से गुणा कराना है, तो नीचे 1 10 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 आ गया। अब पूरा के पावर में क्या है, पूरा के पावर में 2/3 है। अब देखना 64 का मतलब क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे नीचे क्या है 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। 1 2 3 4 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, एक 10 कहाँ से बढ़ गया। अच्छा, ये मामला हो सकता है गलत दिया हो, प्रश्न हो सकता है गलत दिया हो, या फिर एक जीरो और यहाँ पे एक जीरो और रहा होगा, एक जीरो और रहा होगा तो एक 10 और बढ़ेगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि जितने जीरो ऊपर उतने नीचे भी आएंगे, तो एक 10 और बढ़ाना पड़ेगा हमें भाई, है ना। हो सकता है गलत हम छाप लिए हों प्रश्न को, कोई बात नहीं, अगर प्रश्न ऐसे भी रहता तो यही हमारा उत्तर हो जाता, आगे बढ़ता ही नहीं गाड़ी। तो 2 2 2 यानी कि 2 के पावर में 6, अब नीचे क्या है 10 10 10 यानी कि 10 के पावर में 6। अब पूरा के पावर में क्या हो जाएगा भाई, पूरा के पावर में क्या हो जाएगा 2/3 है, तो आप लिख सकते हैं 2/10 के पावर में 6 गुणे 2/3, 3 दूना 6, यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं 2/10 के पावर में 2 गुणे 2 4 लिख सकते हैं, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16/1 2 3 4 लगाकर इसे बराबर कर सकते हैं 0.0016 या राइट आंसर आ जाएगा। बस अब एक आपके लिए छोड़ते हैं, इसका राइट आंसर आप बताएंगे भाई, इसका राइट आंसर 0.000216 का राइट आंसर क्या होगा ये बताएंगे। एक प्रश्न का जवाब, एक प्रश्न का जवाब और बताएंगे, एक प्रश्न का जवाब और बताएंगे आप। 2 और 3, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, एक प्रश्न और लिख लीजिए। इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, या दोनों क्वेश्चन या और एक क्वेश्चन या आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग लगा के बताएंगे, नहीं लगेगा तो कल हम इसका जवाब देंगे भाई। ठीक है, ऐसे ही शिद्दत से बने रहिए। शाम को 3 बजे SST, और आज हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग प्रस्तावना के बारे में, सॉरी जो उधार लिए गए हैं अलग देशों से उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और शाम को 5:30 बजे साइंस आएगा। धन्यवाद।